चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस। आकाशदादा फुंडकर 11 कई सारे हमारे दर्शकों को पता नहीं होगा कि आकाशदादा फुंडकर ये टीम क्यों बनाई गई है। तो आकाशदादा फुंडकर जो महाराष्ट्र के कामगार मंत्री है और जो गुलजार भाई शाहीन के अजीज दोस्त है, इसी के कारण उनके नाम पर ये टीम खिलाई जा रही है। और बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की है। गुलजमा शाह बहुत ही अच्छे इंसान है, मेरी भी आज अभी उनसे मुलाकात हुई है। बहुत ही कमाल के इंसान है, बहुत ही अच्छे इंसान, और इसीलिए कहा जाता है कि खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं, खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं जो आदमी की तरह आदमी से मिलते हैं। इस प्रकार की हमारी शख्सियत है गुलजमा शाह जी। हम मुकाबले को स्टार्ट करते हैं। कहीं ना कहीं मेरे साथ बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही कमाल के हमारे साथी कमेंटेटर निश्चित तौर पर आरजे ओम सर हैं, जो जुड़े हुए हैं इस प्रतियोगिता में, अपना बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर मुझे भी इनके साथ जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। जिस प्रकार से एक बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही अच्छे कमेंटेटर और बहुत ही अच्छे मित्र हमारे बने हैं कल से, और बहुत अच्छा लगता है। और यही कहीं ना कहीं वो होता है, प्रत्येक टूर्नामेंट से कुछ अच्छे मित्र मिलते हैं, कुछ अच्छे परिचित मिलते हैं कहीं ना कहीं। और मैं चाहूंगा कहीं ना कहीं बहुत सारे खिलाड़ी और के साथ साथ बहुत से खिलाड़ी भी महाराष्ट्र से हैं, बहुत सारे हमारे दर्शक भी मुंबई मराठा महाराष्ट्र से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तो मैं आपसे बिल्कुल मेरी विनम्र निवेदन रहेगा कि थोड़ा सा आपका जो मराठी का स्वेग है, थोड़ा सा आपकी जो लोकल लैंग्वेज है महाराष्ट्र, आप उनमें भी हमारे साथ जुड़े ताकि वो साथी भी हमारे साथ इंटरेक्ट हो सके, वो भी हमारे साथ जुड़ सके। क्या कहते हैं ओम सर? धन्यवाद रिजवान भाई, शुक्रिया जिसे कहा जाता है मराठी में। धन्यवाद। खरं तर मला माझ्या स्ट्रेंथवर येण्याचा चान्स या स्पर्धेमध्ये मिळतो आहे, कारण महाराष्ट्रामध्ये मराठी समालोचन खूप चालते आणि खूप गाजते सुद्धा। तर प्रेक्षको नमस्कार आणि समस्त मराठी प्रेक्षकांचं स्वागत आहे tenniscricket.in माध्यमातून जी प्रेक्षक आम्हाला जुळले आहेत। आपण आहोत मध्य प्रदेश राज्यातील विंदका शहर, अर्थातच रीवा मध्य प्रदेशमध्ये, ज्या ठिकाणी BLS स्पर्धेचं 10वा सीझन सुरू आहे आणि या 10व्या पर्वात आजच्या दिवसाचा दुसरा सामना, एका बाजूला महाराष्ट्राची विदर्भातील टीम बुलढाण्याला बिलॉंग करणारी आकाशदादा फुंडकर 11 खामगाव महाराष्ट्र, तर दुसऱ्या बाजूला लकी इव्हेंट्स टीम जी मध्य प्रदेश रीवाची टीम आहे। आणि माझ्यासोबत राजस्थानचे एक मधुर समालोचक, राजस्थानमधील एक लोकप्रिय समालोचक रिजवान भाई चांद सुद्धा आपल्यामध्ये आहेत, तर त्यांचंही माझं मराठी प्रेक्षकांच्या वतीने स्वागत आहे सर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर आपने जिस प्रकार के हमारे लिए शब्दों का इस्तेमाल किया वो बहुत बड़ी बात है। इसी बीच चलते हैं मुकाबले की तरफ। बल्लेबाजी के लिए रायगढ़ के टाइगर उस्मान पटेल, पर कहीं ना कहीं जो दर्शक उस्मान पटेल शो देखना चाहते थे उन्हें वो निराशा हाथ लगेगी, पर बहुत खुश नजर आएंगे हमारे लकी भैया। वो देखिए बहुत खुश नजर आ रहे हैं लकी इवेंट्स एंड निशियंट स्कोर। पहले ही ओवर में वो बड़ी सफलता। बिल्कुल बिल्कुल रिजवान सर, बहुत बड़ी विकेट आहे, खूप मोठी विकेट आहे उस्मान पटेल यांच्या रूपाने। तू स्वतःवर शंका घेतो आहेस आणि बाकीचे तुझ्या क्षमतेला घाबरलेले आहेत। तुझी जिद्द तुला दिसत नाही, पण जग त्या जिद्दीला थरथरतं। उस्मान पटेलचा खरा वेळ आहे, परंतु हा खेळाडू काय आहे हे एक वेळ भूतकाळात जाऊन जर पाहिलं तर या खेळाडूचे रेकॉर्ड आपल्याला आश्चर्यचकित करू शकतात। बिल्कुल, पहले ही ओवर में बड़ी सफलता उस्मान पटेल, जो कि बहुत बड़ा नाम है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग इनकी, बहुत सारे दर्शक इनके लिए वो जुड़े रहते हैं। जब जब उस्मान पटेल बल्लेबाजी के लिए आते हैं लगता है उस्मान पटेल शो है वो दिखाई देगा, पर आज वो थोड़ा सा निराश नजर आए हैं, क्योंकि आज कहीं ना कहीं वो सब कुछ लकी के फेवर में रहा। उनके नाम में भी लकी है, उनके काम में भी वो लकी है, वो नजर आया है। सबसे पहले टॉस के बॉस टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला। पहले ओवर में उस्मान पटेल का विकेट है वो चटका लिया है यहां से। तो अभी तक टॉस के बॉस भी नजर आए हैं, बहुत लकी खिलाड़ी नजर आए हैं लकी। अब देखना होगा नंबर 3 पर किस प्रकार से वो बल्लेबाजी होती है सूरज और मोहसिन कुरैशी के द्वारा। दोनों बल्लेबाज पहले ही ओवर में विकेट तो पिछले मुकाबले में भी गया था और इस मुकाबले में भी पहले ही ओवर में विकेट। सूरज केने फलंदाजी साले आहेत, जे भिवंडी परिसराला बिलॉंग करतात। महाराष्ट्रातील आणखी एक ग्रामीण क्रिकेट दणाणून सोडणारे खेळाडू फलंदाजीसाठी मैदानाच्या आतमध्ये, त्यांच्या साथीला बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगावचे मोहसिन कुरैशी, जे मोठमोठे फटके लगावण्यासाठी ओळखला जातो, परंतु गोलंदाजीमध्ये पाहिलं तर अतुल यांनी पहिला ब्रेक थ्रू मिळवून दिलाय। इसी बीच रक्षात्मक अंदाज से खेला, रन आउट का खतरा सी नहीं,
एक और खिलाड़ी, वो बाल बाल बचे हैं यहां से निश्चित तौर पर। और गेंदबाज के पास थोड़ा सा वो टाइम था, वो टाइम लेकर भी थ्रो कर सकते थे, पर उस समय वो क्विक रिएक्शन उनको देना था। और प्रयास अच्छा था, अच्छा दौड़ के गए, अच्छा ग्रेब किया, पर वो डायरेक्ट हिट नहीं लगा पाए। अगर डायरेक्ट हिट होता तो एक और बल्लेबाज कहीं ना कहीं बैक इनटू द पवेलियन नजर आता। पर आकाश दादा फुनकर की टीम कहीं ना कहीं वो एक सफलता जरूर गई है। पर इस टीम में बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। मोहसिन कुरैशी की बात कर ले, सूरज केने की बात कर ले, और इसके अतिरिक्त नरसिंह पालमपल्ले भी इस टीम में जुड़े हैं। तो मजा आने वाला है इस मुकाबले में। इसी बीच एक बार फिर समोर खेळलाय उस मुहसिन कुरैशी यांच्या बॅट मधून हा तडाखा उस्मान गेला, परंतु मोहसिन सांगतायत मैं हूं ना, षटकार। अजिया मोहसिन मानो यही कहते हुए कि उस्मान पटेल आउट हो चुके हैं, पर मैं हूं ना। और वो उसी अंदाज में पहले ही ओवर में कहीं ना कहीं विकेट गया है, पर वो प्रेशर ज्यादा नजर आया नहीं है। वो पॉजिटिव इंटेंट के साथ आए हैं, वो सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आए हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ को बेक करते हैं। और उनकी स्ट्रेंथ क्या है? आक्रामक बल्लेबाजी। और उसी प्रकार से जैसे ही देखा फुलर लेंथ की गेंद है, उस गेंद को OTT ओवर द टॉप, गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया 6 रनों के लिए। इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा 7 रन। नक्कीच याच भाषेमध्ये हा खेळाडू बॅटिंग करतो, अशीच फलंदाजी अंदाज या खेळाडूला सूटही करतो। आता रिव्हर्स लगवण्याचा प्रयत्न, गॅप शोधलाय, खूप फास्ट आउटफील्ड आणि बॉल चाललाय आता लॉंग स्टॉपला सीमा पार। आधी षटकार, तर आता 22चा कदाचित चौकार। जिया एक और गेंद सीमा रेखा से बाहर, वेलकम बाउंड्री 22 के रूप में रन आते हुए। और स्कोर की बात कर ले यहां से कहीं ना कहीं ओम सर, क्या गजब का आंकड़ा है वो पहले ही ओवर में दिखाई दे रहा। एक एक पर एक एक के बाद वो एक ही एक नजर आ रहा है। ये प्रतियोगिता भी नंबर 1, यहाँ के ऑफिशियल्स भी नंबर 1, और इस मुकाबले में पहले ओवर के बाद स्कोर कार्ड पर भी एक एक पर एक एक के बाद। टॉप क्लास फलंदाजी आणि टॉप क्लास स्पर्धा। मध्य प्रदेश राज्यातील विंध्यचं शहर रीवामध्ये ज्या शहराला एक वेगळी नैसर्गिक खासियत लाभलेली आहे, ज्या शहराला वातावरणासाठी ओळखला जाते, ज्या शहराला सांस्कृतिक वारसा मिळालेला आहे, त्या शहरात समस्त क्रीडा रसिकांचं सहर्ष हार्दिक स्वागत आहे। महाराष्ट्रातील 2 संघ आज खेळताना पाहायला मिळत आहेत आणि मराठी समालोचन सुद्धा तुम्हाला ऐकायला मिळेल मधून मधून। रिजवान भाई चांद आमच्या सोबत, आमच्या कॉमेंट्री पॅनलचे हेड ठाकूर हरेंद्र सर हे सुद्धा काही क्षणात कॉमेंट्री बॉक्समध्ये जुळतील। पहिलं षटक समाप्त झालंय आणि टॉस जिंकत असताना गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे लकी इव्हेंट्स टीमने। फलंदाजीचं निमंत्रण दिलं आकाशदादा फुंडकर 11 खामगाव महाराष्ट्र या संघाला, आणि फलंदाजी करत असताना पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 11, 1 गडी बाद। मोहसिन कुरैशी 1 षटकार, पहिल्याच बॉलवर षटकाराने खातं उघडलं आणि आपले इरादे स्पष्ट केले मोहसिन कुरैशी यांनी। जी हाँ, अपने इरादे हैं वो स्पष्ट कर दिए उन्होंने कि किस मेंटेलिटी के साथ वो बल्लेबाजी के लिए आए हैं, किस सोच के साथ वो बल्लेबाजी के लिए आए हैं। आते ही उसी प्रकार से उन्होंने वो बिल्कुल कार्य किया अपनी टीम के लिए। पहले ही ओवर में वो आक्रामक बल्लेबाजी, और जब जब आपके पास स्टार्टिंग छोर पर इस प्रकार के बल्लेबाज हों जो कार्य लंबे समय तक भारत के लिए वीरेंद्र सहवाग ने किया था, जब जब वो बल्लेबाजी करते थे वो प्रेशर हमेशा गेंदबाजों पर रहता था, वो भी यहां भी नजर आ रहा है। दूसरा षटक घेऊन साहोल एक्सप्रेस, मध्य प्रदेश राज्य का एक और तेज गेंदबाज जिनके पास लेदर क्रिकेट का काफी एक्सपीरियंस है, और साहोल एक्सप्रेस के नाम से उन्हें जाना जाता है। बारी से बिलोंग करते हैं। तेज गेंदबाज जितेंद्र गेंदबाजी के लिए दूसरा ओवर लेकर, जितेंद्र गेंदबाजी के लिए, जितेंद्र जायसवाल साहोल एक्सप्रेस। पहली गेंद इनसाइड आउट की कोशिश, अच्छा शॉट, तकनीकी रूप से सक्षम है सूरज, और सूरज ने गेंद को भेज दिया थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के क्षेत्र में उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग फील्डर द्वारा, लेकिन 3 रन नहीं रोक पाएंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, इन्हीं 3 रनों के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 14 रन। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो तेज गति के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, पर सबसे बड़ी बात वो गेंद की मेरिट पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जैसे ही देखा आउटसाइड द ऑफ स्टंप ये गेंद है, अपने बैट का फेस खोलते हुए इस गेंद को खेल दिया डीप बैकवर्ड पॉइंट, और पॉइंट की दिशा में वहां जब तक क्षेत्र रक्षक जाते गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, 3 रन दौड़ने का मौका, 3 रन दौड़ के पूरे कर लिए। इसी 3 के साथ स्कोर जा पहुंचा 14, 1 विकेट के नुकसान पर। और देखिए गुलजामा 11 टीम की खासियत है, हर खिलाड़ी के आकाशदादा फुंडकर 11 टीम की खासियत है, हर खिलाड़ी के पीठ के ऊपर अलग अलग नंबर होते हैं क्रिकेट में, लेकिन इस टीम के टी शर्ट के पीछे नंबर है 00। मतलब एक और यूनिक चीज नजर आ रही है।
हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो बहुत यूनिक चीज नजर आ रही है सारी टीम में। वो सारे खिलाड़ी वो एक समान 11 स्टार ये टीम है कहीं ना कहीं, और विकेट कीपर की भूमिका में है कहीं ना कहीं ओम सर, वो उनका बारे में भी हम बताना चाहेंगे। वो है ठाकुर मेहुल सर हैं, बहुत ही कमाल के खिलाड़ी रहे हैं। अंडर 19 में भी वो विंध्य को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और लंबे समय से वो कहीं ना कहीं विंध्य क्षेत्र में, विंध्य अंचल में एक बड़ा नाम है ठाकुर मेहुल सर। वो इस समय विकेट कीपर की भूमिका में, ठाकुर मेहुल सिंह जी वो विकेट कीपर की भूमिका में इस पूरे मुकाबले को चलाते हैं। और विकेट कीपर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है जब आप क्षेत्र रक्षण करते हैं। वो पूरे मुकाबले को रीड करता है, वो बल्लेबाज के स्टांस को रीड करता है, वो बल्लेबाज क्रीज की गहराई का कितना इस्तेमाल कर रहा है वो रीड करता है, और उसके बाद वो सूचना गेंदबाज तक पहुंचाता है। बिल्कुल, एक तरफ निसेंट इंडियन स्कूल लकी इवेंट्स टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला, और यहाँ के क्षेत्र के खिलाड़ियों को एक मौका दिया इस टीम ने खेलने के लिए। पैरों पर गेंद थी, कलाइयों का इस्तेमाल करना चाहते थे मोहसिन, एक रन आसानी से चुरा लिया बल्लेबाज मोहसिन और सूरज केने ने। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है। कहीं ना कहीं दूसरी तरफ लकी इवेंट्स एंड डिसेंट स्कूल की अगर बात कर ले, लकी भैया हैं, ठाकुर मेहुल सिंह हैं, और एक लवकुश जी भी हैं, जो भी कहीं ना कहीं बहुत ही कमाल के खिलाड़ी हैं, उस टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक जर्सी नंबर 8 में एक के हैं राम सिंह जी। पूरी टीम में वो एक एक खिलाड़ी यूनिक है कहीं ना कहीं। लकी भैया ने जिस प्रकार से वो जब ऑक्शन हुआ था एक एक हीरे को चुनकर लेकर आए, और सबसे बड़ी बात वोकल फॉर लोकल। और विंध्य के जो खिलाड़ी हैं उन पर ज्यादा उन्होंने वो बेट लगाई, ज्यादा खिलाड़ियों को अपने दल में शामिल किया, क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन अभी वो अच्छा नजर आता है। बहरहाल ये सारी बातें हैं वो चलती रहेंगी। मैं हूं, मेरे साथ हमारे कमेंट्री पैनल के हेड ठाकुर हरिंदर जी हैं, और उसके अतिरिक्त हमारे साथ ओम सर है। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है, वहां पर पावर प्ले ऑन है, फील्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन है, वो 30 यार्ड को क्लियर कर जाएगी, गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी 4 रनों के लिए। और यही होता है जब जब वो सर्किल ऑन होता है, पावर प्ले ऑन होता है, बल्लेबाज वो प्रयास करते हैं, कई बार वो मिस हिट होता है, फिर भी वो बाउंड्री मिल जाती है, और यही इस बार भी हुआ। और ये तभी होता है जब आप उस प्रकार का एफर्ट्स लगाते हैं, तब आप उस प्रकार की वो ताकत लगाते हैं, पॉजिटिव इंटेंट के साथ आते हैं, पॉजिटिव ऊर्जा लेकर आते हैं। और इस समय वही हो रहा है। स्कोर की बात कर ले, इसी 4 के साथ 19। अच्छा शॉट लगाया था सूरज केने ने, इसी के बीच वैसे ही देखा रूम मिला है, कट किया इस गेंद को, बाउंड्री लाइन के बाहर देखा गया ये गेंद। अच्छा शॉट, 80 बल्लेबाजी सूरज केने इनके द्वारा। खूपच चांगला बॉल, पायावर दिशा देण्याचा प्रयत्न, या बॉलला शॉट फाईनल क्षेत्रामध्ये 1 रन तोपर्यंत प्राप्त होईल सूरज केनेसाठी, आणि या एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या धावफलकावर 20 धावा, 20 रन। और बिल्कुल एक और बात सर, कहीं ना कहीं लकी इवेंट एंड डिसेंट स्कूल तो बहुत बड़ी संख्या में वो स्टूडेंट्स भी आए हैं, और लकी इवेंट्स एंड डिसेंट स्कूल को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे छात्र भी यहाँ पहुंचे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है निश्चित तौर पर जिस प्रकार का माहौल बन रहा है यहाँ। नक्कीच खूप मोठ्या संख्येने प्रेक्षक, खास करून शाळेचे विद्यार्थी या ठिकाणी पोहोचलेले आहेत ही स्पर्धा पाहण्यासाठी। तर ही एक चांगली गोष्ट, एक चांगली साईन या स्पर्धेकरिता। धावसंख्या 20 धावा, आतापर्यंत जितेंद्र यांच्या षटकात फक्त 9 धावा खर्च केल्या आहेत। पॉवर प्लेचं दुसरं षटक सुरू आहे। महाराष्ट्रातील अनेक प्रेक्षक हा सामना पाहत आहेत। पुल करण्याचा प्रयत्न होता, एक्सप्रेस डिलिव्हरी, खूपच चांगला खांद्याचा वापर करत असताना टॉसअप झाला हा बॉल, टप्पा पडल्यानंतर एक्स्ट्रा बाउन्स जितेंद्र यांना प्राप्त होत असताना आणखी एक डॉट बॉल। बहुत ही अच्छी मुकाबला चल रहा है यहाँ से, दोनों टीमें पूरा एफर्ट्स लगा रही हैं, पूरा दमखम लगा रही हैं। एक टीम में वो विंध्य के खिलाड़ी, दूसरी टीम में वो मुंबई महाराष्ट्र के खिलाड़ी, और अच्छा मजा आ रहा है, अच्छा माहौल बन रहा है। दोनों टीमें अपना दी बेस्ट कर रही हैं, पूरा एफर्ट्स लगा रही हैं। गेंदबाज और बल्लेबाजों के मध्य वो कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। इसी बीच एक और गेंद कट करण्याचा प्रयत्न होता, कमी गतीने टाकलेला हा बॉल विकेट कीपर पर्यंत सुद्धा पोहोचू शकला नाही। जितेंद्र यांची खासियत आहे, साहोल एक्सप्रेस यांचं षटक समाप्त। या षटकात आल्या 9 धावा, आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर आकाशदादा फुंडकर 11, धावसंख्या 20 रन, 1 गडी बाद, 2 षटकांचा खेळ समाप्त। 2 षटकांचा खेळ समाप्त, 20 धावा धावफलकावर, 1 गडी बाद, आकाशदादा फुंडकर 11। रिजवान भाई क्या कहेंगे, जिस तरह से इस मुकाबले में पावर प्ले अच्छा खेला है, 20 रन, एक विकेट भी गंवाया है, कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों टीम के लिए पावर प्ले 50-50 रहा है। बिल्कुल पावर प्ले 50-50 रहा है। कहीं ना कहीं लकी इवेंट्स एंड निसेंट स्कूल जो उस्मान पटेल सर का विकेट चाहते थे, उन्हें वो विकेट मिला। दूसरी तरफ
आकाश दादा फुनकर की टीम है वो कहीं ना कहीं यहाँ से वो एक अच्छी स्टार्ट चाहते थे, उन्हें 2 के बाद 20 वो अच्छा स्टार्ट मिला है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वो बल्लेबाजी है आकाश दादा फुनकर की टीम में, अन्नत सिंह पालम पल्ले बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, सभी खिलाड़ियों से आज बिल्कुल वो परिचय भी होगा, जान पहचान भी होगी। तो वो यहाँ से वो 70 तक पहुंचना चाहेंगे। और दूसरी तरफ लकी इवेंट एंड निसेंट स्कूल है वो रोकना चाहेगी 50, 55 या 60 तक, क्योंकि अब मैदान में परिस्थिति है वो बेहतर हुई है बल्लेबाजों के लिए, धूप है वो अच्छी आई है, विकेट है वो बिल्कुल ड्राई नजर आ रहा है, अच्छा टाइम कर रहे हैं बल्लेबाज यहां से। तो इसी के बीच निसेंट इंडियन स्कूल और लकी इवेंट टीम के ओनर बघेल साहब, इनका शुभ आगमन होता हुआ। तो बघेल सर, इनका भी हम तहे दिल से BLS कप 2025 में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सर, आपका भी दिल की गहराइयों से स्वागत स्वागत स्वागत। और बिल्कुल अच्छी बात कही आपने, कहीं ना कहीं जो स्पॉन्सर्स होते हैं, जो टीम स्पॉन्सर्स होते हैं, वही प्रतियोगिता को बड़ा बनाते हैं, वो प्रत्येक टीम के साथ जुड़ते हैं, और वो फिजिकली भी जुड़ते हैं, वो मेंटली भी जुड़ते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं, उनके जज्बात हैं वो बिल्कुल जुड़ते हैं। और आप क्या हुआ सर मैच?
त्यांनी चुकी केली नाही आणि सरळ यष्ट्यांवर बॉल जाऊन लागतो आणि असं म्हणायला हरकत नाही, रफ्तार से गिरफ्तार. जी हाँ, रफ्तार से गिरफ्तार. और अब बल्लेबाजी के लिए नरसिंह पालम पल्ले. किस प्रकार से वो बल्लेबाजी करते हैं नरसिंह पालम पल्ले, एक ऐसा खिलाड़ी जो पेन इंडिया में खेलता है. कहीं ना कहीं ये पुणे महाराष्ट्र से आते हैं, पर इस खिलाड़ी की राजस्थान में भी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, क्योंकि राजस्थान में जितने भी क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं, बड़े टूर्नामेंट होते हैं, वहां भी ये जुड़ते हैं. और न सिर्फ ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट में 10+1 का फॉर्मेट है, ग्रामीण क्रिकेट है 9+2 का फॉर्मेट है, वहां भी हर टूर्नामेंट में जुड़ते हैं. और राजस्थान में जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं, क्रिकेट प्रेमी है, जो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट देखते हैं, सारे बंदे वो नरसिंह पालम पल्ले को जानते हैं. और जब जब वो बल्लेबाजी के लिए आते हैं, कमेंट्री से यही आवाज आती है जब वो बाउंड्री लगाते हैं, नरसिंह पालम पल्ले कर रहे हैं बल्ले बल्ले. क्या यहां से वो बल्ले बल्ले कर पाएंगे, वो देखना होगा. और दूसरी तरफ आकाश दादा पुनकर की टीम जरूर चाहेगी कि यहां से वो नरसिंह पालम पल्ले है, वो कुछ बल्ले बल्ले जरूर करें. नरसिंह पालमपल्ले पुणे पिंपरी चिंचवड परिसरातील खेळाडू आहेत आणि मोठमोठे फटके लगावण्यासाठी नरसिंह पालमपल्ले ओळखले जातात. आकाशदादा फुंडकर 11 संघाला त्यांच्या बॅटमधून जर धावा आल्या तर नक्की फायदा होईल संघासाठी. सूरज केवनीची विकेट, अनसची खूप चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत या षटकात. 4 धावा देत असताना 1 विकेट प्राप्त केली आहे अनस यांनी. समोरचा बॉल नरसिंह यांच्यासाठी पायावर टाकला होता, दिशा द्यायचा प्रयत्न, हलकीशी अपील या बॉलवर. एक धाव, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न हो नाही. कॉलिंग मध्ये गडबडी होती, परंतु तरी सुद्धा 2 धावा पूर्ण होत असताना खूपच चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. जरूर लेग बाईटच्या साह्याने ह्या 2 धावा आल्या आहेत, परंतु धावा यायला पाहिजेत, मग त्या कशाही प्रकारे येऊ. बिल्कुल रन आने चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार से आए, यही होना चाहिए. स्वामी जी घर को आने चाहिए, चाहे किसी भी द्वार से आए, चाहे वो रन लीग 22 के रूप में हो, चाहे वो 22 के रूप में हो, चाहे वो बैट के साथ हो. और बल्लेबाज इस समय वही प्रयास कर रहे हैं. पहली गेंद अच्छी गति के साथ था, वो बिग फुट पर खेलना चाहते थे और उनके पांव से टकराई, फिर भी वो 2 रन दौड़ के पूरे कर लिए नरसिंह पालम पल्ले ने. और गेंदबाज अनस बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी गति के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं. इसी बीच ये गेंद एक बार फिर से वो खेलना चाहते थे, कंट्रोल में थे नहीं नरसिंह पालम पल्ले. वो क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करना चाहते थे, वो बिल्कुल विकेट के नजदीक पहुंच गए थे. बहरहाल 1 रन आ जाएगा. लेग बाई का इशारा आता हुआ हमारे अंपायर्स के द्वारा. ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति, 3 के बाद 27, 2 विकेट के नुकसान पर. नक्कीच 3 षटकांची समाप्ती झाली आहे आणि धावसंख्या धावफलकावर 27 धावा. 2 गडी बाद आकाशदादा फुंडकर 11 खामगाव महाराष्ट्र. दुसऱ्या बाजूला निसेंट इंडियन स्कूल लकी इव्हेंट्स हा संघ खेळताना पाहायला मिळते, जो मध्य प्रदेश राज्यातील रीवाचा संघ आहे. आणि अनेक लोकल खेळाडूंना चान्स या टीम मध्ये मिळालाय, परंतु अनसने प्रभावित केलं. या आधीच्या षटकामध्ये 4 धावा देत असताना 1 विकेट आणि वेगाने खूपच चांगली गोलंदाजी करत असताना लाईन प्लेत खूप चांगली पाहायला मिळाली अनस यांच्या माध्यमातून. नरसिंग आणि मोहसिन कुरेशी हे 2 फलंदाज सध्या मैदानाच्या आतमध्ये आहेत आणि 2 खेळाडूंवर खूप मोठी जबाबदारी. कालच्या दिवसात तुम्ही पाहिलं की देव आर्मी राजस्थान आणि रेड डेव्हिल्स नोएडा हे 2 संघ क्वार्टर फायनल साठी क्वालिफाय झाले. आजच्या दिवसातून कुठले 2 संघ क्वालिफाय होतील यावर प्रत्येकाची नजर आहे. महाराष्ट्रातून अनेक मराठी प्रेक्षक सुद्धा हा सामना पाहत आहेत आणि सुती सरांनी आमच्या आयोजन समितीच्या माध्यमातून खास हे मराठी समालोचन आपल्यासाठी आहे. एक बार फिर से वो अच्छी गेंद, अच्छी गति के साथ कहीं ना कहीं नरसिंह पालम पल्ले बल्लेबाजी के लिए जरूर आए हैं, पर गेंदबाज शुरुआती 3 गेंदें वो बड़ी कमाल की, उनके लिए वो मौका दिया नहीं है. और आप बात कर रहे थे महाराष्ट्र क्रिकेट की, निश्चित तौर पर टेनिस क्रिकेट को बहुत ज्यादा बुलंदियों पर लेकर जाने का कार्य किया है महाराष्ट्र क्रिकेट ने. टेनिस क्रिकेट की बात हो और महाराष्ट्र के खिलाड़ियों की बात न हो, ये हो नहीं सकता. और निश्चित तौर पर इस प्रतियोगिता में भी वो मुंबई महाराष्ट्र से बहुत सारे खिलाड़ी आए हैं. न सिर्फ आए हैं, यहां आकर वो अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी से छाए भी हैं. इसी बीच चलते हैं अगली गेंद की तरफ. एक बार फिर से वो प्रयास किया, एक बार फिर से वो फुल लेंथ की गेंद, अच्छी गति के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं. वहां पर ज्यादा मौका दिया नहीं अभी तक लकी इवेंट्स एंड निसेंट स्कूल ने. और दूसरी तरफ लकी इवेंट्स एंड निसेंट स्कूल इस मुकाबले में भी खेल रही हैं. और मैदान के बाहर भी आप जो स्टॉल देख रहे हैं होम सर, वहां भी लकी भैया ने वो बहुत अच्छी फैसिलिटी, बहुत अच्छी सुविधा, बैठने की सुविधा, आपको बहुत कम कीमत में बहुत उच्च क्वालिटी का खाना, और वहां पे आप फास्ट फूड टाइप जो भी आपको फल फ्रूट्स हैं, सारी चीजें हैं वो आपको एक ही टेंट के नीचे हैं वो मिल जाएगी बहुत अच्छी कीमत पर. ये लकी इवेंट बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं. इस प्रतियोगिता में भी इवेंटिंग का कार्य है वो लकी भाई देख रहे हैं. नक्कीच खूप चांगला प्रयत्न आहे लकीबाई यांच्या माध्यमातून. अतिशय चांगल्या प्रकारे ते नियोजन हाताळत आहेत. या स्पर्धेचं मॅनेजमेंट गुरु असं म्हटलं तरी हरकत नाही त्यांना. परंतु साहोल एक्सप्रेस भन्नाट वेगाने गोलंदाजी करतायत जितेंद्र. बिगिटचा प्रयत्न मोहसिन कुरेशी यांच्यासाठी हा कमी गतीने हाताळला होता बॉल. 1 रन सहजतेने प्राप्त होईल. पंच
लेग बाईटचा इशारा घोषित करत असताना या अवांतर धावेच्या मदतीने धावसंख्या पोहोचते आहे 29 धावा, 29 रन। परंतु जितेंद्रचा वेग काफी प्रभावित किया है जितेंद्र इन्होंने इनकी पेस गेंदबाजी से। मैं इनको जानता हूँ जहाँ पर उन्होंने महाराष्ट्र में आकर भी बुट्टीपुरी नागपुर की एक टूर्नामेंट में अच्छी गेंदबाजी की थी और अपना नाम बनाया था। कुछ उसी तरीके की लय यहाँ पर भी पकड़ी है जितेंद्र इन्होंने। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है जितेंद्र के बारे में। सबसे अच्छी बात जो सर इनकी पेस है, जिस गति के साथ दौड़कर आते हैं, अच्छा रिलीज पॉइंट है, अपने हाइट का पूरा फायदा उठाते हैं, कंधे का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे गेंदबाज हैं, अगर आपके पास वो स्किल्स है, आपके पास वो काबिलियत है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो मुंबई महाराष्ट्र हो, चाहे वो राजस्थान हो या फिर कोई भी अन्य प्रदेश हो, अगर आपके पास वो स्किल्स है तो आप हमेशा परफॉर्म करेंगे। आपने बात की उस टूर्नामेंट में भी बहुत अच्छी गेंदबाजी, और इस टूर्नामेंट में भी बड़ी कमाल की गेंदबाजी है वो इस समय नजर आ रही है जितेंद्र के द्वारा। बड़ा प्रभावित किया। सबसे बड़ी बात जो एक्स्ट्रा पेस है वो कहीं ना कहीं एक्स फैक्टर नजर आ रहा है इनकी गेंदबाजी में। लाईन क्लिप खूप चांगली राहिली आहे, टप्पा चांगला ठेवलाय, पुल करण्याचा प्रयत्न होता, एक्स्ट्रा उसळी घेऊन बॉल विकेट कीपरच्या हातामध्ये, खूपच चांगला बाउन्सर या ठिकाणी कानाजवळून सीटी वाजवत हा बॉल विकेट कीपरच्या हातामध्ये गेला। जितेंद्र साहोल एक्सप्रेस, जितेंद्र जयस्वाल जे अतिशय भन्नाट वेगाने प्रभावित करत असताना या स्पर्धेच्या माध्यमातून, आणि हा खेळाडू येणाऱ्या काळात मध्य प्रदेश टेनिस बॉल क्रिकेटचा सितारा बनू शकतो। भरपूर क्षमता या खेळाडूकडे आहे। येणाऱ्या काळात भारतातल्या सुद्धा मोठमोठ्या स्पर्धा गाजवण्याची क्षमता जितेंद्र जयस्वालकडे आहे। लाईन लेंथ खूपच चांगली त्याची। कट करण्याचा प्रयत्न, कमी गतीने टाकला होता हा बॉल, दिशा दिली आहे शॉर्ट थर्डमॅनच्या क्षेत्रात 1 रन। या एका धावेच्या मदतीने जितेंद्रचा स्पेल समाप्त होईल। फक्त 11 धावा 2 षटकात जितेंद्र यांनी खर्च केल्या। 2 षटकात 11 धावा जरूर विकेटलेस आहेत, परंतु इकॉनॉमिकल ज्या ठिकाणी तुम्ही लिमिटेड ओव्हर स्पर्धा खेळतात, 2 ओव्हर मध्ये 11 धावा, 2 ओव्हर में 11 रन, एक अच्छा स्पेल कहा जाना चाहिए। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा स्पेल कहा जाएगा निश्चित तौर पर। और मुकाबला है वो बदलता है, प्रत्येक ओवर के बाद बदलता है। पहले शुरुआत में हमने देखा उस्मान पटेल सर का विकेट आया, उस समय स्कोर था 0 रन, वहां से लगा था कि इस समय गेंदबाज है वो हावी रहने वाले हैं लकी इवेंट एंड निशिंट स्कूल। पर उसके बाद वो अच्छी बल्लेबाजी, 2 के बाद स्कोर 20 रन था, वहां से लगा था कि बल्लेबाज अब मोमेंटम में आ चुके हैं, वो जा रहे एक बड़े लक्ष्य की तरफ 60-70 की तरफ। पर उसके बाद गेंदबाजी के लिए आए जितेंद्र, अक्षरा गति के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। पिछली 12 गेंदों की अगर बात कर ले, मात्र 11 रन आए हैं, एक महत्वपूर्ण विकेट भी यहां से वो चटकाया है। हालांकि बल्लेबाजी इस समय नरसिंह पालमपल्ले और मोहसिन कुरैशी कर रहे हैं। मोहसिन कुरैशी जिन्होंने छक्के के साथ स्टार्ट किया था, वो पहली गेंद पे या दूसरी गेंद पे छक्का लगाया था, उसके बाद जिस प्रकार से गेंदबाजी हुई है वो बहुत कमाल की हुई है। अभी 8 से 8 बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं नरसिंह पालमपल्ले, 1 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 5 गेंदों का सामना किया है। ये इस बात का प्रमाण है कि दोनों ही बल्लेबाजों के पास वो एबिलिटी बड़ी कमाल की है, वो टैलेंट बड़ा कमाल का है, पर गेंदबाजी बड़ी कमाल की हुई है। इस समय 4 ओवर की समाप्ति, 31 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अब 12 गेंदों का खेल आना बाकी है पहली पारी के आधार पर। बची हुई 12 गेंदों से किस प्रकार की बल्लेबाजी होती है, किस प्रकार की गेंदबाजी होती है। और सामने की तरफ आप देख सकते हैं निशिंट स्कूल के सारे बच्चे वो एक रो में नजर आ रहे हैं, वो एक कतार में नजर आ रहे हैं, वो डिसिप्लिन में नजर आ रहे हैं। वो डिसिप्लिन में तो आज निशिंट स्कूल एंड लकी इवेंट की गेंदबाजी भी हुई है। नक्कीच खूप चांगली गोलंदाजी झाली आहे, परंतु बॅटिंग मध्ये खूप गहराई आहे या फलंदाजीमध्ये। आमिर रशीद पप्पू, ज्यांना विदर्भ टायगर म्हणून ओळखला जाते, तौसिफ मिर्झा बॅटिंग करण्यासाठी ओळखल्या जातात, त्यामुळे बॅटिंग आहे या टीमकडे। येणाऱ्या 12 बॉलमध्ये कसा खेळ करतील ह्यावर लक्ष असेल। कट करण्याचा प्रयत्न होता, ऑफस्टिकच्या खूप बाहेर चाललाय हा बॉल, वैध बॉल ठरवत असताना पंच, आणि खूप चांगली गोष्ट तुम्ही केली आहे। अनस भाई बॉलर नेम अंकित आहे गेंदबाजी के लिए। अंकित येत असताना गोलंदाजीसाठी वेगवान गोलंदाज, ऐसी ही कहानी सुनाने जा। शॉर्ट बॉल होता, पुलचा प्रयत्न, मोहसिन कुरैशी पूर्णपणे चाचपडत आहेत खेळपट्टीवर। पहिल्या बॉलवर जरूर त्यांनी षटकार लगावला, परंतु त्यानंतर पूर्णपणे दबावात टाकत असताना मोहसिन कुरैशी यांना गोलंदाजी करणारी टीम निसेंट इंडियन स्कूल अँड लकी इव्हेंट्स खूप चांगलं कमबॅक या लढतीमध्ये केलंय। यानंतर होणारा सामना दोन्ही टीमच्या कॅप्टननी कृपया टॉस साठी तयार राहायचंय। जी हाँ, लकी इवेंट निसेंट स्कूल ने अच्छा कार्य किया। अब वो जो स्टूडेंट्स है वो मैदान का चक्कर लगा रहे हैं, चारों तरफ बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल डिसिप्लिन। एक बार फिर से गेंद, नरसिंह बार बार प्रयास कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वो टाइम कर नहीं पा रहे हैं। इस बार वो रन आउट हो जाएंगे मोहसिन, वो दौड़ के बहुत आगे तक जा चुके थे। नरसिंह के थाई के आसपास टकराई है गेंद, एक विकेट तो जरूर मिल जाएगा। 3 गेंदे, तीनों गेंदे बड़ी कमाल की, बड़ी बेमिसाल।
और हम कल भी बात कर रहे थे, लेंथ ज्यादातर गेंदबाज है वो गुड लेंथ के आसपास गेंदबाजी करना चाह रहे हैं। इट्स फोर, चौकार। जी हाँ, वो 4 के साथ इजहार तो किया है, वो 4 के साथ रनों का इजहार नरसिंह पालमपल्ले की तरफ से। फाइनली उनकी तरफ से वो बाउंड्री आई है। अब ये 4 क्या कुछ और बाहर लेकर आएंगे, ये 4 क्या कुछ और इस मुकाबले में बारंबार आएंगे, वो देखना होगा। बहरहाल स्टार्ट मिल चुका है नरसिंह को 36 3 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर 5 जारी, अभी भी 8 गेंदें आना शेष है, और 8 गेंदें हैं वो इनफ होती है किसी भी बल्लेबाज के लिए मुकाबले को बदलने के लिए। इसी बीच एक बार फिर ये गेंद आडव्या बॅटने यावेळी खूपच चांगला टायमिंग आणि बॉल पाठवलाय डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे। 4 4 4 चौकार। जी हाँ, 4 4 4 2 तो लगा चुके, आपने 3 बार प्रोनाउंस किया है, तो क्या एक बार और आएगा नरसिंह? और देखना होगा 2 बाउंड्री बैक टू बैक, इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा 40 3 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर से इन 2 गेंदों ने फिर से वो मोमेंटम बल्लेबाजी टीम के पक्ष में किया है, और 6 ओवर कहीं ना कहीं प्रत्येक टीम वो 55 से 60 तक पहुंचना चाहती है। अब वो पॉसिबल नजर आ रहा है इन 2 बाउंड्रीज के साथ। शुरुआत बहुत अच्छी अंकित की, पर पिछली 2 गेंदों पर बाउंड्री आई है। अगली गेंद पर क्या होगा? बिगिटचा प्रयत्न, बॅटच्या बाहेरची गडा लागली आहे। एका धावेचा प्रयत्न जो नाकारलाय तौसिफ मिर्झा यांनी, त्यामुळे हा डॉट बॉल असेल, आणि या डॉट बॉलच्या मदतीने धावसंख्या होते आहे 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर 40 धावा, 3 गडी बाद। आकाशदादा फुंडकर 11 खामगाव महाराष्ट्र। आपण पाहत आहात वरिष्ठ समाजसेवी भैयालालजी शुक्ल यांच्या स्मृतीमध्ये आयोजित BLS क्रिकेट स्पर्धा, BLS कप का आयोजन मध्य प्रदेश के लाडले उप मुख्यमंत्री राजेंद्र जी शुक्ल साहब इनके नेतृत्व में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। तो आज इस प्रतियोगिता का दूसरा दिन, और बिल्कुल हमारे बीच APS विश्वविद्यालय से बहुत बड़े शिक्षाविद रजिस्ट्रार सर पहुंच रहे हैं। वार्म वेलकम सर, सुस्वागतम, अभिनंदन, इस्तकबाल, कहीं ना कहीं विंद में आपका स्वागत है, इस कमाल की प्रतियोगिता में आपका स्वागत है। बिल्कुल सर, बहुत ही कमाल की क्रिकेट टूर्नामेंट चल रही है, और आपके आगमन के साथ ही इस प्रतियोगिता में वो बाहर आई है। चलते हैं अगले ओवर की तरफ, ओवर नंबर 6 की तरफ। सामने की गेंद खोद कर निकाला इस गेंद को तौसीफ मिर्जा। इन्होंने 1 रन दूसरे को पूरे करने की कोशिश है, और 2 रन मुकम्मल हो जाएंगे। इसी के बीच स्वर्गीय भैयालाल जी शुक्ल इनकी प्रतिमा का पूजन करते हुए हमारे अतिथि एवं मान्यवर, इनका भी इस विंध्य की पावन धरा पर रीवा शहर में BLS कप के माध्यम से BLS आयोजन समिति द्वारा तहे दिल से स्वागत है। मैं मंच पर विराजमान होने के लिए अनुरोध करूंगा हमारे सभी मेहमानों को। बिल्कुल हमारे बीच APS विश्वविद्यालय से शिक्षाविद हैं, वो बिल्कुल पहुंचे हैं, तो हम इस मुकाबले के बारे में भी उन्हें अपडेट देना चाहेंगे। इसी भी छोटी गेंद, खोटी गेंद, छोटी गेंद, बड़ी सजा, बल्लेबाज ने उठाया मजा, गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। वो क्रूसियल समय पर वो बाउंड्री आती हुई तौसीफ मिर्जा निश्चित तौर पर बहुत बड़ा प्रहार किया है अपनी टीम के लिए, गेंद को सीमा रेखा से बाहर किया है। आपको बता दूं कि प्रहार प्रीमियर लीग जो पुणे महाराष्ट्र में होती है, इस एक प्रतियोगिता में एक इनिंग में 11 छक्के लगाने का रिकॉर्ड शॉर्ट फॉर्मेट में 4 ओवर के मैच में इस बल्लेबाज के नाम में है। तो ये वही बल्लेबाज बीच मैदान में बल्लेबाजी करते हुए तौसीफ मिर्जा। ऑफ टिक के बाहर की गेंद थी, चल के आए थे बाहर, लेकिन अंपायर का मानना वाइड बॉल, तो एक्स्ट्रा जुड़ेगा। और तुरंत विकेट कीपर ने अब रेफरल की मांग की है, वाइड बॉल को चैलेंज किया है। ऑन फील्ड अंपायर का मानना कि ये वाइड बॉल, उसी डिसीजन को चैलेंज करते हुए
गेंदबाजी करने वाली टीम निसेंट इंडियन स्कूल एंड लकी इवेंट्स। और भारी मात्रा में आप छात्राएं देख सकते हैं इस प्रतियोगिता को देखने के लिए पहुंचे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है। कहीं ना कहीं अंतिम ओवर जारी है, एक रेफरल है वो आपको मिल सकता है, एक रिव्यू है वो आपको मिल सकता है, और उस रिव्यू का पूरा फायदा उठाना चाहती है टीम यहाँ से, इसीलिए वो रिव्यू के लिए गए, रेफरल के लिए गए। हमारे थर्ड अंपायर की भूमिका में हमारे दोनों ही ऑफिशियल अंपायर जो इस समय इस रेफरल को देख रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं कि उनकी ओपिनियन क्या होती है। कुछ ही समय में tenniscricket.in के माध्यम से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इंडियन टेनिस बॉल क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी ब्रॉडकास्टिंग टीम, जिन्होंने टेनिस बॉल क्रिकेट को लाइव कवरेज करने की शुरुआत की थी, जो टीम हमारे बीच आज काम कर रही है, 2 मिलियन से ज़्यादा इनके सब्सक्राइबर हैं। और टेनिस बॉल क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी ब्रॉडकास्टिंग टीम, सब्सक्राइबर के बलबूते देखिए या लाइव क्वालिटी के बलबूते देखिए, इनके ऊपर काफ़ी वीडियोस भी बने हैं। संतोष जी नानेकर, इनके काफ़ी इंटरव्यूज भी बने हैं। तो छोटे गलियों से शुरुआत की थी, मुंबई जैसे शहर में एक कैमरा लेकर शुरुआत हुई थी tenniscricket.in की, और आज भारतवर्ष में और पूरे भारत के बाहर भी जाकर इन्होंने ब्रॉडकास्टिंग किया है। तो एक महाराष्ट्र के लिए, इंडियन पर्सन के लिए अपने आप बड़ी बात है। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है। वो जीरो से स्टार्ट करके वो हीरो बने हैं निश्चित तौर पर tenniscricket.in। बिल्कुल, होल्ड ऑन, चेक हो रहा है, हमारे अंपायर चेक कर रहे हैं, चंद्रपाल सिंह सर तीसरे अंपायर की भूमिका में। तो कुछ ही समय में आपके सामने ये डिसीजन लेकर आएंगे। दी फेयर बॉल, लीगल बॉल, बहुत क्लोज गोल थी कहीं ना कहीं। जी हाँ, बहुत ज्यादा क्लोज गोल थी। हमारे थर्ड अंपायर किसी भी प्रकार से वो थोड़ा समय लग सकता है, जिस प्रकार से वो कानून का ध्येय होता है कि भले ही 100 गुनहगार है वो बच जाए, एक भी निर्दोष नहीं फंसना चाहिए, वही यहां भी नजर आता है। चाहे कितना भी टाइम लग जाए, वो डिसीजन है वो करेक्ट होना चाहिए। और वेल डन हमारे अंपायर महोदय, बहुत ही अच्छा कार्य किया हमारे अंपायरिंग पैनल ने इस समय। बिल्कुल, सूती सर का भी मानना है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। काफी दूर से टीम आई है, तो किसी भी टीम के साथ, किसी भी खिलाड़ी के साथ अन्याय ना हो, इसके लिए हम काम करेंगे। इसी के लिए आयोजन पहचाना जाएगा, और इसी के लिए इस प्रतियोगिता को 10 साल साफ सुथरा आयोजन के लिए भी पहचाना जाता है। हेवी वेटेड बॉल 10 सालों से खेला जा रहा है। सूती सर, इन्होंने नेतृत्व किया इस टूर्नामेंट के लिए और काफी मशक्कत भी की है। ऑप्टम के बाहर की गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा लगकर शॉर्ट टर्नमैन के क्षेत्र में बेहतरीन प्रयास, एक ही रन आएगा। इस एक के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई रन संख्या 49 रन, 49, लॉस ऑफ 3 विकेट। अब आखिरी 2 गेंदें बची है, और नरसिंह पालम पल्ले जब स्ट्राइक पर हो तो आप उम्मीद भी लगाते हो कि बड़े शॉट आने चाहिए। हाँ बिल्कुल, और समय की मांग भी यही है, टीम भी आपसे यही चाहती है, पर लकी इवेंट निश्चित स्कूल कतई नहीं चाहती। तो अगली 2 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण इस मुकाबले में, क्योंकि अंतिम ओवर वो मैच डिसाइडिंग होता है, मोमेंटम वाला होता है। और जब फॉर्मेट बड़ा हो तब कहीं ना कहीं ओवर होता है, पर जब फॉर्मेट छोटा हो तो कहीं ना कहीं एक एक गेंद है वो मोमेंटम शिफ्टिंग का कार्य करती है। तो ये 2 गेंदें हैं वो मोमेंटम का कार्य करेंगी। अगर 2 गेंदों से 2 बाउंड्री आई तो फिर वो दूसरी पारी में भी एडवांटेज मिलेगा। बहरहाल 5वीं गेंद इस ओवर की, इस बार हुक करने की कोशिश, ऊपर गई गेंद और नीचे आएगी तो खिलाड़ी के हाथों में दम तोड़ती हुई नजर आएगी। एक और विकेट का पतन, तीसरा झटका लगता हुआ टीम आकाशदादा फुंडकर 11 महाराष्ट्र को। जी हाँ, बात कर रहे थे मोमेंटम की, वो मोमेंटम ग्रैब किया यहां से गेंदबाज ने। वो पटकी हुई गेंद थी, वो जानते थे बल्लेबाज का प्रयास यही रहेगा। वो अपनी गति के साथ ब्लफ किया बल्लेबाज को। नरसिंह खेलना चाहते थे बैट का, टॉप एज लगा, और अब नए बल्लेबाज आमिर रशीद जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। आमिर रशीद, क्या वो 6 की रसीद दे पाएंगे? आमिर रशीद, इनको विदर्भ महाराष्ट्र में पप्पू नाम से पहचाना जाता है, और जिनको उस क्षेत्र में एक सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पर देखा जाता है, विदर्भ टाइगर के नाम से जाना जाता है। तो शायद कुछ बैटिंग ऑर्डर में बदलाव के कारण आज थोड़ा सा लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी के लिए आए हैं, लेकिन एक ही गेंद फेस करेंगे। हाँ बिल्कुल, आप जिस भी नंबर पर आए, जो भी आपको टीम में रोल मिले, वहां जाकर आप अपने उपयोगिता साबित कीजिए। अभी भी वो मौका, इस गेंद पर वो छक्का लगाई है, और उसके बाद कहीं ना कहीं
हाँ बिल्कुल, बहुत ही हिटिंग एबिलिटी बड़ी कमाल की है। अगर इनके रडार में गेंद आई तो निश्चित तौर पर ये गेंद को बहुत दूरी पर पहुंचा सकते हैं। बहुत बड़े बड़े छक्के लगाते हैं। सिक्सर किंग की उपाधि वो इनको दी जाती है। इसी बीच अंतिम गेंद पहली पारी की आमिर के लिए। निश्चित तौर पर अब बल्लेबाजी टीम की तरफ से वो रिव्यू की मांग है। बल्लेबाजी टीम की ओर से रेफरल लिया गया है और तीसरे अंपायर का काम बढ़ाया है। अंपायर ने सही गेंद ठहरा है, लेकिन उसी को चैलेंज करते हुए आमिर रशद पप्पू पहली गेंद फेस कर रहे थे। शायद ऐसा लगा कि लेग स्टिक के बाहर गेंद है, इसी कारण इस गेंद को शॉट खेलना नहीं चाहे या छोड़ ही दिया था। लेकिन देखना होगा अब क्या डिसीजन आएगा तीसरे अंपायर की ओर से। जी सही बात कही आपने। बल्लेबाज की मेंटेलिटी है वो बिल्कुल स्पष्ट थी। उन्होंने वो शॉट खेलने का प्रयास भी नहीं किया, वो गेंद को लेफ्ट कर दिया। उनका मानना था कि गेंद आउटसाइड द लेग स्टिक है, पर अब हमारे थर्ड अंपायर के पास वो कॉल गई है। उनकी क्या भूमिका है, उनकी क्या निर्णायक है। वही बात है कि कहीं ना कहीं समय लग सकता है। वो किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, वो फेयर कॉल है वो बिल्कुल होनी चाहिए। अब देखना चाहेंगे हमारे तीसरे अंपायर की क्या भूमिका। जी हाँ, लीगल बॉल, फेयर बॉल। चलिए अंतिम दोनों डॉट गेंद। हम बात कर रहे थे मोमेंटम की, वहां से वो मोमेंटम गेंदबाजों ने अर्जित किया है। 49 50 रनों की चुनौती रहेगी 6 ओवर में। बिल्कुल 50 रन बन चुके हैं। 6 ओवर की समाप्ति। पहले 2 ओवर में 20 रन और आखिरी के 24 गेंदों में 30 रन। अगर मैच समरी की बात की जाए तो पहले इनिंग के पश्चात आप देखिए स्कोर कार्ड। बैटिंग टीम आकादादा फुनकर 11, उस्मान पटेल खाता नहीं खोल पाए। मोहसिन कुरैशी पहली गेंद पर 6 लगाने के बाद 10 गेंदों में सिर्फ 9 रन। सूरज केने के बल्ले से रन आए हैं 8 गेंदों में 13, लेकिन उसको भी वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। 10 गेंदों में 9 रन। नरसिंह भी पूरे आउट ऑफ कलर नजर आए, 4 गेंदों में 9 रन। तौसीफ मिर्जा का वो 6 काम आएगा और आखिरी गेंद पर नॉट आउट रहे आमिर रशद पप्पू। अगर गेंदबाजी की बात किया जाए तो गेंदबाजी में छाए रहे साहोल एक्सप्रेस जितेंद्र, इन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की है। लीड किया अतुल, इन्होंने पहले ओवर में 7 रन 1 विकेट चटकाने में कामयाब। जितेंद्र इन्होंने 2 ओवर में 11 रन खर्च किए, हालांकि विकेट लेस थे लेकिन इकोनॉमी बना के रखी। अनस, क्या पेस थी इस गेंदबाज के पास। 2 ओवर में 13 रन, 2 विकेट भी चटकाने में कामयाब। और आखिरी ओवर में अंकित, इन्होंने सिर्फ 9 रन खर्च किए। इसी के साथ पहला पड़ाव समाप्त होता है। 49 रनों पर रोकने में कामयाब हुई आकादा फुनकर 11 को टीम निसेन इंडियन स्कूल लकी इवेंट। अब जब दूसरे सत्र की शुरुआत होगी तो 50 रन 50 रन बनाने होंगे निसेन इंडियन स्कूल लकी इवेंट्स को। और जब दूसरे सत्र में जब हम आएंगे तो गेंदबाजी के लिए नजीर शेख, उत्तर प्रदेश के एक और तेज गेंदबाज, उनके ऊपर सबकी निगाह है। जैसे दूसरे पड़ाव की शुरुआत होगी कॉमबॉक्स में हमारे साथ जुड़ेंगे रिजवान सर, वॉइस ऑफ राजस्थान, और उनके साथ विंद के मशहूर कमेंटेटर, विंद की एक जानी मानी आवाज ठाकुर हरेंद्र सिंह जी। अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों को भेज दें। दोनों बल्लेबाज बहुत बेटर, रिक्वेस्टेड प्लीज कम, वी ऑल आर वेटिंग फॉर यू, प्लीज कम।
दोनों टीमों से एक एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी हमारे पास कॉम बॉक्स में पहुंचे। लकी इवेंट्स, लकी भैया आप हमारी मैनेजमेंट कमेटी के भी अहम सदस्य हैं, तो तुरंत प्रभाव से पहुंचे। एक्स्ट्रा खिलाड़ी को कॉम बॉक्स में भेजे भैया प्लीज। गेंदबाज रवि यादव सर हैं तो हाथ ऊपर करें, रेज दी हैंड। गेंदबाज अगर रवि यादव सर हैं तो हाथ ऊपर करें। जी नहीं। आप लोग चाय लेंगे? चाय ले लीजिए। क्या नाम है? लीजिए सर, चाय लीजिए। हाँ लेते। लकी भाई प्लीज यार एक प्लेयर भेज दीजिए नाम बताने के लिए प्लीज, थोड़ी दिक्कत जा रही है। नहीं है इधर कोई नहीं है लकी भाई, इसलिए आपको बोल रहे हैं। राम सिंह और इधर बेटा ले लीजिए। उधर ले लो, आपको ठीक है। मेहुल और संजू चौबे। ओके तो चलिए पहली गेंद रक्षात्मक अंदाज में दोनों ही बल्लेबाजों की शोध स्पष्ट है यहां से। अब बिल्कुल हमारे साथ हरिंदर सर जुड़ने वाले, बहुत ही कमाल की आवाज निश्चित तौर पर इस पारी के साथ। होल्ड प्लीज। फ्रंट फुट नो बॉल वहां पर। अंपायर बताइए ये गेंद लीगल गेंद है या फिर नो बॉल है? जी हाँ, नो की कॉल आ रही है अंपायर के द्वारा। एक बार फिर इस बार खूबसूरती के साथ इस गेंद को खेल दिया। गेंद चली जाएगी सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। वेलकम बाउंड्री। अच्छी स्टार्ट मिलती हुई यहां से इनिशिएंट इंडियन स्कूल एंड लकी इवेंट। स्कोर जा पहुंचा 8 रन। चलाते रहिए, मुकाबले को चलाते रहिए। बहुत ही मुकाबला कमाल का ऐसी बीजिए गेंद। एक बार फिर से अच्छा प्रयास। गजब का ये कैच है। कैच ऑफ द टूर्नामेंट। उड़ती चिड़िया को पकड़ा है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया है। इस रक्षक की डिक्शनरी में वो इम्पॉसिबल वर्ड है ही नहीं, वो खुद कह रहे हैं आई एम पॉसिबल। क्या गजब का कैच पकड़ा है। प्राइम फिल्सिया पहली दृष्टया लगा था कि ये गेंद चली जाएगी सीमा रेखा की तरफ। बहुत ही कमाल का, बहुत ही अद्भुत, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच पकड़ा है यहां से। कैचेस विन द मैचेस। और कहीं ना कहीं आईसीसी को वो थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहिए रूल रेगुलेशन में। जब जब इस प्रकार के कैचेज हो वो कुछ हिस्सा क्षेत्र रक्षकों को भी दिया जाना चाहिए। ठाकुर साहब बिल्कुल, जिस तरीके से कैच पकड़ी गई है, अक्सर देखा होगा आपने पॉइंट का जो क्षेत्र होता है वहां पर एक बेहतर फील्डर पोजीशन में रहता है और उन्होंने साबित किया कि वो बेहतर फील्डर है इस टीम के। आसिया आपने बहुत अच्छी बात कही है। कहीं ना कहीं जब शॉर्ट पॉइंट और पावर प्ले ऑन हो वहां टीम का सबसे बेहतरीन क्षेत्र रक्षक रहता है। जो कार्य भारत के लिए सुरेश रैना करते थे, अब वो कार्य रविंद्र जडेजा करते हैं। वही कार्य इस समय अब बिल्कुल अगर बात करें आकाश दादा फंडकर 11 महाराष्ट्र की टीम में रवि यादव भी खेल रहे हैं। ये लेफ्ट आर्म बहुत ही असरदार गेंदबाज हैं। अगर इनकी गेंदबाजी चली तो फिर एक बेहतर परिणाम इस मुकाबले में देखने को मिल सकता है आकाश दादा टीम को। अब बिल्कुल रवि यादव ने दिलों को जीतने का कार्य किया है अपनी टीम को। वो बहुत ही कमाल का कैच पकड़ा है और इस प्रकार के कैचेज है वो आपको मुकाबले में फ्रंट फुट पर लेकर आते हैं। इसी बीच एक बार और फिर ये गेंद
इस बार इस गेंद को खेला वहां पर 1 रन जरूर मिल जाएगा, 1 रन के साथ संतोष करना होगा। 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाजी के लिए वो मेहुल सिंह आ गए हैं, बहुत ही कमाल के खिलाड़ी हैं अपनी टीम के लिए। विंध्य अंचल से आते हैं, रीवा से आते हैं, आपने बहुत सारा क्रिकेट है वो बिल्कुल देखा होगा। हम मेहुल सिंह जी की बात कर ले, लव तिवारी जी की बात कर ले, क्योंकि आप भी रीवा से आते हैं, दोनों खिलाड़ी भी रीवा से। इस टीम में बहुत सारे खिलाड़ी रीवा से हैं, तो क्या कुछ लगता है आपको जिस प्रकार का ये मैदान है, 50 रनों का टारगेट मिला है? और बिल्कुल सर बताना चाहूंगा, मेहुल सिंह एक ऐसे बल्लेबाज हैं, अगर ये सेट हो गए तो फिर ये स्कोर काफी छोटा हो जाएगा। और मेहुल सिंह एक अच्छे परिपक्व बल्लेबाज हैं। अगर बात करें ऊपरी क्रम में, उसके बाद राम सिंह जैसे भी बल्लेबाज हैं जो रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, और लव तिवारी का आपने लिया नाम, वो एक बेहतरीन खेल का रोल निभाते हैं। बहरहाल यहाँ पर उल्टा पुल्टा शॉट कह सकते हैं, खेलना चाहता लेकिन कामयाबी नहीं मिली, क्या कहेंगे? आधुनिक क्रिकेट में ये शॉट बड़ा कारगर है, ये शॉट बड़ा कमाल का है। बहुत सारे खिलाड़ियों ने इस शॉट से वो बहुत सारे हजारों रन बनाए हैं। उन्हीं में अगर आपके मध्य प्रदेश की बात कर ले तो AK-47 अंकित मौर्य, उनकी भी स्ट्रेंथ है रिवरशिप में, वो भी उसी प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। भारतीय टेनिस क्रिकेट की अगर बात कर ले, प्रदीप पाटिल, वो बहुत सारे रन है उनके भी रिवरशिप के द्वारा आते हैं। इसके अतिरिक्त चाहे ग्रामीण क्रिकेट की बात कर ले, चाहे स्टेट लेवल टूर्नामेंट्स की बात कर ले, या फिर ऑल इंडिया लेवल के टूर्नामेंट की बात कर ले, रिवरशिप का इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा किया जाता है उस समय। और सबसे ज्यादा इस्तेमाल कब किया जाता है? वो पावर प्ले में, शुरुआती ओवर्स में, फील्ड रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर अच्छा टाइम हुआ तो गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी, बशर्ते चाहे वो मिस हिट क्यों ना हो। और इसीलिए बहुत सारे बल्लेबाज इस शॉट पर वो अपने कमांड बनाते हैं, बहुत सारा अभ्यास करते हैं, बहुत सारी मेहनत लगाते हैं, तब जाकर कहीं ना कहीं वो पारंगत होते हैं इस प्रकार से रिवरशिप के लिए। बिल्कुल सर, दीपांशु बहुगुणा ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की, सफल गेंदबाजी। ये बैठे गेंदबाज का नाम एक बार थोड़ा सा उच्चारित करें। थैंक यू सर। पंकज पटेल है गेंदबाजी के लिए। अब बल्लेबाजी की अगर बात कर ले, मेहुल सिंह जी और लव तिवारी जी, पंकज की ये गेंद इस बार सेंसिबिलिटी जरूर दिखाई है, फील्डर वहां पर मौजूद है, पर थोड़ा सा स्टार्ट लेना चाहिए था क्षेत्र रक्षक को। इसीलिए वो 30 यार्ड में जो क्षेत्र रक्षक होते हैं वो स्टार्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है। चाहे आप कितनी ऊंचाई पर जाएं, कितनी दूरी पर जाएं, वो स्टार्ट सबसे महत्वपूर्ण होता है, वो इनिशिएट सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर स्टार्ट लिया होता तो वहां पर थोड़ी सी पॉसिबिलिटी बन सकती थी रन आउट की। बिल्कुल सर, जिस तरीके से हल्के हाथों से खेल करके रन लेने का प्रयास किया था, हल्की से मिस फील्ड हुई वहां पर, और लेकिन उसमें ज्यादा फायदा नहीं हुआ बल्लेबाजी कर रही टीम को। बहरहाल एक बार फिर से पंकज पटेल, ये टीम के बहुत ही असरदार गेंदबाज हैं। पंकज पटेल अंपायर के पास से बढ़ते हुए, एक बार फिर से गेंद पटकी हुई गेंद थी, 1 रन जरूर मिल जाएगा। पंकज को गेंदबाजी के लिए आए हैं, कप्तान की सोच स्पष्ट है, वो विकेट निकालना चाहते हैं, वो विकेट के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि जब आपके स्कोर कार्ड पर 49 रन लगे हैं, 49 रन लगे हैं, तो आपको वो शुरुआती ओवर्स में विकेट चाहिए। शुरुआती पावर प्ले में वो आपको कम से कम 203 विकेट चाहिए इस मुकाबले को बनाए रखने के लिए, इस मुकाबले में बने रखने के लिए, क्योंकि दूसरी पारी में जब आप बल्लेबाजी करते हैं तो वो आपके पास थोड़ा सा एडवांटेज रहता है, आपके पास वो मंजिल रहती है, आपको कहां तक पहुंचना है, किस गति के साथ पहुंचना है और किस प्रकार से पहुंचना है। अब बिल्कुल सर बताना चाहूंगा कि परिपक्वता दिखा रही है टीम यहाँ पर, लकी इवेंट एंड निसेंट इंडियन, अच्छे साझेदारी करने का प्रयास। लेकिन इस बार अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद गति से निकली गेंद, बल्लेबाज खेलने के प्रयास में चूके। यहाँ पर जरूरत है ना सिर्फ बड़े स्ट्रोक लगाने की, बल्कि एक एक रन करके आगे रनों को बढ़ाने की। अगर लक्ष्य ज्यादा बड़ा है नहीं, लेकिन आप बड़ा बना दोगे अगर इसी तरीके से डॉट खेलते गए तो। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है, कहीं ना कहीं सिंगल डबल्स की आपने बात कही है, और वो बहुत अच्छी बात है। चाहे आप कितनी माइल्स आपको जाना हो, कितने किलोमीटर आपको जाना हो, कितनी दूरी पर जाना हो, पर आपकी वो दूरी वो किलोमीटर के हिसाब से होती है। वो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इसी प्रकार से आता है। आप 1 के बाद सीधा 5 किलोमीटर नहीं जा सकते, वो आपको स्टेप वाइज स्टेप चलना होता है। उसी प्रकार से इस मुकाबले में भी आपको करना होगा। स्कोर इस समय 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और इस ओवर में बहुत बेहतर गेंदबाजी नजर आई अभी तक पंकज की। बिल्कुल सर, आपने मोटिवेशनल यहाँ पर अपने बढ़ रखे हैं। यहाँ पर अगली गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव किया है, पीछे फील्डर जा रहे हैं, 1 रन, और इसी के साथ में इस फील्ड और गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रन। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक
ठाकुर मेहुल सिंह के बल्ले से आता हुआ। और मैंने आपको बताया ये बल्लेबाज निगाहें सेट हो जाने के बाद ये काफी आक्रामक तरीके की बल्लेबाजी करना जानते हैं। जी हाँ, वही बात। इस समय वो वेलकम बाउंड्री जरूर आई है। 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर, और वो रन गति पर इन्होंने अंकुश लगाया, पर वो विकेट निकालना होगा। अब डॉट गेंद के द्वारा ये मुकाबला नहीं जीत सकते, आपको नियमित अंतराल में वो विकेट चटकाने होंगे। इसी बीच एक बार फिर ये गेंद, बिल्कुल दिशाहीन गेंद काफी ज्यादा ऊपर से निकली। एम्पायर ने फर्स्ट बाउंस का भी इशारा किया। यहां पर 1 रन का इजाफा वाइड के जरिए। मैं अगले मुकाबले की टीम सिवानिया होम्स जबलपुर और लकी इवेंट एंड निसेंट इंडियन टॉस के लिए आ जाएंगे। जी हां, इस ओवर की अगली गेंद पंकज पटेल। ओहो, दमादम मस्त कलंदर गेंद को भेज दिया है शिल्पी प्लाजा बाजार के अंदर। 4 रन। ठाकुर मेहुल का बल्ला अब करने लगा है हल्ला। जिया दमादम मस्त कलंदर, गेंद सीमा रेखा के अंदर। क्या गजब की वो बल्लेबाजी। एक और यही होता है, पिछली गेंद वो वाइड आई थी, वाइड के बाद वो एक्स्ट्रा गेंद मिली और उस एक्स्ट्रा गेंद पर वो बाउंड्री, इसी के चलते वो मोमेंटम अर्जित किया है। 1.5 के बाद स्कोर 16 था, वहां से लग रहा था 2 के बाद अगर 17-18 तक होंगे तो गेंदबाजी टीम मोमेंटम में रहेगी, पर वो एक्स्ट्रा गेंद वाइड के रूप में, उसके बाद अंतिम गेंद पर वो बाउंड्री, 2 के बाद स्कोर 21। फिर से वो बल्लेबाजी टीम मोमेंटम में नजर आई है, पर शुरुआती 2 के बाद 20 रन का स्कोर तो वहां से वो दादा पुनकर, आकाश दादा पुनकर की टीम का भी था। बिल्कुल, मैं टॉस के लिए अगले मैच की टीमों को बुलाना चाहूंगा। दोनों टीम के कैप्टन खासकर लकी खान जी आ जाएं और शिवान्या होम्स आदर्श परिहार जी टॉस के लिए आ जाएं। कॉम बॉक्स के सामने आ जाएंगे आप। टॉस का सिक्का उछाला जाएगा क्योंकि आज के भी दिन में एक से बढ़कर एक 6 मुकाबले खेले जाने हैं, जिसमें से देख सकते हैं दूसरा चल रहा है, इसके बाद भी 4 मुकाबले हैं। क्या कहेंगे यहां पर रिजवान सर? जी हाँ, बिल्कुल अच्छी सोच के साथ जा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं इसका लकी इवेंट्स की टीम है वो मुकाबला खेल रही है। लकी भाई वो 12th मैन के रूप में संभवतः जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल वोम वेलकम है सर, स्वागत है आपका भी। तो ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 2 के बाद स्कोर है 21, 1 विकेट के नुकसान पर। अब बची हुई 24 से 29 की आवश्यकता। पर ये जिस प्रकार का विकेट है वहां आपके पास गेंदबाजों के पास वो हमेशा मदद रहती है। लकी भाई है वो बिल्कुल आ रहे हैं टॉस के लिए। अब बिल्कुल सर, रवि यादव को लेकर के आए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गेंदबाज हैं इस मुकाबले के। रवि यादव अगर विकेट निकालते हैं तो फिर ये मुकाबले में आकाश दादा फुंडकर 11 महाराष्ट्र वापस आ सकते हैं। लेफ्ट आर्म गेंदबाज को यहां पर समावेश किया गया है। सामने है उनके बल्लेबाज लव तिवारी। बहरहाल खूबसूरत ड्राइव, हो बॉली में लिया, निकाल दिया गेंद को वाइड लॉन्ग ऑफ से बाहर। 4 रन के लिए आपको ले चलते हैं टॉस के लिए। और कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरजे ओम सर। आदर्श सिंह परिहार आ जाएं, शिवान्या होम्स के कैप्टन, टॉस के लिए आ जाएं। जी हां, तो बिल्कुल इस ओवर के बाद वो टॉस होगा। ओवर ब्रेक के दौरान हम टॉस के लिए जाना चाहेंगे और हमारे कमेंट्री पैनल के हेड हमारे ठाकुर हरिंदर सर है वो इस मुकाबले का टॉस रिप्रेजेंट करने वाले हैं, टॉस के लिए जाने वाले हैं। ओवर के बीच वो टॉस की प्रक्रिया है वो बिल्कुल हम करवाना चाहेंगे और टॉस के लिए हमारे पास वहां पर मौजूद रहेंगे हमारे बहुत ही काबिल अंपायर मोहम्मद रफी जी, ठाकुर हरिंदर जी और हमारे साथी और बहुत ही टैलेंटेड कमेंटेटर आरजे ओम सर और दोनों टीमों के कप्तान। टीम कैप्टन सिवान्या 11 और लकी इवेंट एंड डिसेंट स्कूल के मध्य जो अगला मुकाबला होगा उसके लिए टॉस। और अब चलते हैं यहां से सीधा टॉस की तरफ। ओवर के बाद बिल्कुल जाना चाहेंगे। इस ओवर के बाद ओवर, दोनों ओवर के मध्य का जो अंतर है वहां पर हम टॉस के लिए जाना चाहेंगे। ठाकुर हरिंदर जी और आरजे ओम सर है वो बिल्कुल बने हुए हैं और जैसे ही ओवर समाप्त होगा हम सीधा उनकी तरफ टॉस के लिए चले जाएंगे। बहरहाल इस ओवर को चलाते नहीं है।
बहुत ही अच्छा मुकाबला इन दोनों टीमों के मध्य वो देखा जा रहा है, खेला जा रहा है। दोनों ही टीमें वो पूरी तरीके से तैयार हैं। लकी इवेंट निशेंट स्कूल वर्सेस आकाश दादा फुनकर की ये टीम। इसी बीच ये गेंद, हाँ इस बार इस गेंद को खेला है। फील्डर वहां पर आज जरूर मौजूद है, जब तक आते हैं गेंद को फील्ड करते हैं। दूसरे का प्रयास है, दूसरा रन भी दौड़ के पूरा कर लेंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिल रही है। बहुत ही सेंसिबिलिटी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत ही सूझबूझ भरी बल्लेबाजी कर रहे हैं। और अब देखना यही होगा, गुलजमा शाह टीम स्पॉन्सर है, आकाश दादा पुनकर टीम के, वो किस सोच के साथ जाते हैं, किस प्रकार से खिलाड़ियों को मोटिवेट करते हैं। गुलजमा शाह बहुत ही कमाल के इंसान जिनसे आज हमारा भी मिलन हुआ है, व्यक्तित्व बहुत कमाल के। इस बार इस गेंद को खेला है, बड़ा हिट गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी 6 रनों के लिए। वो कमाल का प्रहार, 6 का इजहार। इसी प्रकार से अगर बल्लेबाजी करते चले गए निसेंट स्कूल एंड लकी इवेंट्स तो बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच जाएंगे। इसी 6 के साथ स्कोर जा पहुंचा 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक गेंद आना अभी भी शेष है इस ओवर की। वो विकेट चाहिए। विकेट आएगा तो मुकाबले में आएंगे, विकेट आएगा तो कहीं ना कहीं इस मुकाबले में वो रोमांच आएगा। अन्यथा बल्लेबाजी टीम इस समय निसेंट इंडियन स्कूल एंड लकी इवेंट वो जा रहे हैं जीत की तरफ, वो कूच कर रहे हैं यहां से विजय रथ पर। बहुत कमाल की क्रिकेट खेली है निश्चित तौर पर। वोकल फॉर लोकल, सारे लोकल खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं अपने दल में शामिल किया लकी हुई ने, और उनकी टीम ने जिस प्रकार से वो कार्य किया है वो काबिल तारीफ है। अप्रीतम, अद्वितीय, अविश्वसनीय। और इस बार ये गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप की तरफ जाती हुई ओवर की समाप्ति। और ओवर के बाद अब सीधा चलते हैं अगले मुकाबले के टॉस की तरफ, और टॉस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे दोनों ही साथी कमेंटेटर, हमारे अंपायर वहां पर मौजूद हैं। 3 की समाप्ति, 3 के बाद 36, 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर टू यू। रिव्यू के लिए गए हैं, माफी चाहते हैं, व्हाइट बॉल का रिव्यू के लिए गए दोनों ही बल्लेबाज। तो पहले बिल्कुल सर आप टॉस करवाइए, रिव्यू का जो भी होगा हम बता देंगे। थैंक यू। कमेंट्री बॉक्स से हमारे साथ जुड़े थे वॉइस ऑफ राजस्थान रिजवान चांद सर। तो हम नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए जुड़े हैं। तीसरा मुकाबला आज के दिन का। आज हम जुड़े हैं वरिष्ठ समाज सेवी स्वर्गीय भैयालाल जी शुक्ला इनकी स्मृति में आयोजित ऑल इंडिया टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता रीवा मध्य प्रदेश 2025-26 के इस आयोजन में। दूसरा दिन, तीसरा मुकाबला, एक तरफ शिवन्या होम्स, दूसरी तरफ टीम निसेंट इंडियन स्कूल एंड लकी इवेंट्स जिनके कप्तान है लकी खान, एक तरफ आदर सिंह परियार। टॉस के लिए मोहम्मद रफी जी, हमारे कमेंट्री पैनल है हरेंद्र सर। टॉस हो रहा है और कॉल रहेगा लीगल बॉल चलाइए लकी इवेंट्स टीम का। फेयर बॉल। हेड इज अ कॉल एंड इट इज हेड। तो टॉस जीता है इस महत्वपूर्ण मुकाबले में लकी इवेंट्स एंड निसेंट इंडियन स्कूल के कप्तान लकी खान। इन्होंने, लकी भाई लक आपका साथ दे रहा है, टॉस जीता है, क्या निर्णय? फील्डिंग करेंगे हम निश्चित तौर पे, जैसे अभी कर रहे हैं अपन। कम से कम में सामने वाली टीम को रोकेंगे और मैच का परिणाम जो होगा वो आपके सामने होगा। अब परिणाम तो देख लिया है, क्या शेर छुपा के रखे थे आपने, आपके तरकश के तीर निकाले इस मुकाबले में, जो परफॉर्मेंस दिया है अब तक, संतुष्ट हो इस परफॉर्मेंस से या इससे ज़्यादा कुछ करने की कोशिश? अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, मैच है, लास्ट बॉल तक देखेंगे अपन क्या होता है। लेकिन हम लोकल के सारे प्लेयरों को बढ़ावा दे रहे हैं, सारे हमारी टीम में लोकल प्लेयर हैं, अच्छा कर रहे हैं, वो अच्छी बात है रीवा संभाग के लिए, और अच्छा खेलें, सबसे यही वो है। रीवा का सम्मान बन रहे हो सर आप, जिस तरह से 10 सालों से रीवा की इस प्रतियोगिता में जुड़े हो, तो एक सम्मान की बात है। 10 साल एक ही ऑनर के साथ एक ही टूर्नामेंट के लिए जुड़े रहना एक अपने आप में बड़ी बात है। 11 में कुछ चेंजेस रहने वाले हैं? नहीं, कोई चेंजेस नहीं रहने वाले, सेम रहेगा हमारा जो है प्लान भी सेम रहेगा। निश्चित रूप से ढेर सारी शुभकामनाएं रहेंगी आपको इस मुकाबले के लिए। आदर्श भाई समय कम है, टॉस गवाया, टॉस जीते तो आपका क्या निर्णय रहता? हमारा बैटिंग करने का निर्णय रहता है। हालांकि हमको तो टॉस हारने के बाद भी सही डिसीजन मिला है, वो खेलेंगे। ये पिछला मैच हमारा जो बिगड़ा है उसको रिकवर करेंगे और दोनों मैच जीतेंगे। पिछले मुकाबले में फील्डिंग की वजह से हारे, ऐसा आपका मानना, या अन्य कुछ रीजन हो सकते थे? रीजन तो सर ये है कि जब मैच हारने के बाद बहुत सारे काफ़ी रीजन होते हैं, लेकिन जो 53 रन थे संतुष्ट थे। फील्डिंग से जो क्या, फील्डिंग में सभी का योगदान रहता है, तो जो हमने 14 से 15 रन एक्स्ट्रा दिए, लास्ट ओवर में 4 रन पर भी मैच फंसा, लास्ट बॉल तक गया, तो सिर्फ 10 से 12 रन हमारे जो फील्डिंग में गए वो बहुत बड़ा कारण था। पहले मुकाबले में खेले हो, स्टार्टिंग 11 चेक करने के लिए दिक्कतें जाती है, लेकिन अब स्टार्टिंग 11 चेक हो चुका है, 11 में कुछ चेंजेस?
जी नहीं सर, सेम टीम से खेलेंगे हम। निश्चित रूप से तो ढेर सारी शुभकामनाएं रहेंगी आपको इस मुकाबले के लिए। तो दर्शकों, न्यूज फ्रॉम द कॉर्नर, टॉस जीता इस महत्वपूर्ण मुकाबले में लकी इवेंट्स निसेट इंडियन स्कूल ने टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला फिर से एक बार स्ट्रेंथ पर जाना चाहते हैं। बल्लेबाजी चाहिए थी शिवन्या होम्स को, बल्लेबाजी मिली है, कांटे की टक्कर, थोड़ी समय में यह मुकाबला आपके सामने। लेकिन उसके पहले आकाशदादा फुंडकर 11 क्या ये रनों को बचा पाएगी, या जिस समय में बल्लेबाजी हो रही है टीम इंडियन निसेट लकी इवेंट द्वारा उसी तरीके से चलती रहेगी। इसके लिए जाएंगे कॉम बॉक्स में, जुड़ेंगे हमारे साथ वॉइस ऑफ राजस्थान मिस्टर रिजवान चांद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ड्रॉस की अपडेट के बाद फिर से चलते हैं इस मुकाबले की तरफ, जो इस समय लकी इवेंट एंड निसेट इंडियन स्कूल वर्सेस आकाशदादा फुनकर के मध्य मुकाबला खेला जा रहा है। एक बार फिर से वो गेंद को खेला, गेंद ये भी चली जाएगी सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। जिस प्रकार से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज मात्र औपचारिकताएं शेष रह जाएंगे। अगर इसी प्रकार से वो 1-2 और बाउंड्री यहां से आ जाएगी तो बहुत ही अद्भुत बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत ही कमाल। बिल्कुल, यहाँ पर उलटफेर के संकेत झलक रहे हैं सर, क्योंकि ये बड़ा टूर्नामेंट है, यहाँ हर कोई जीतना चाहता है। क्या कहेंगे, ये बहुत बड़ा उलटफेर, और खासकर जो बल्लेबाजी की है ठाकुर मेहुल सिंह ने, कमाल की बल्लेबाजी। एक जो उनसे उम्मीदें थी बिंद के खेल प्रेमियों को, सपोर्टरों को उनके, उन्होंने यहाँ पर करके दिखाया है। बिल्कुल 1 2 3 चेक। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी हेलो 1 2 3 1 2 3 चेक 1 2 3 चेक, नहीं थोड़ा 1 2 3 चेक 1 2 3 चेक। थैंक यू सर। तो निश्चित तौर पर सर कहीं ना कहीं आपने जो भविष्यवाणी की थी, आपने जो प्रोफेसी की थी, वो सही साबित हुई है। आपने मुकाबले से पहले बताया था कि इस टीम में मेहुल सिंह जी हैं जो विकेट कीपर की भूमिका में बहुत कमाल के खिलाड़ी है, उनको देखना, उनको वॉच आउट करना बहुत क्रूशियल रहने वाला है। वो आए भी और उन्होंने जिस प्रकार से बल्लेबाजी की, आपने जो शब्द बोले थे बिल्कुल आपके शब्दों को सही साबित किया है। ये एक बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी क्रिकेट है वो उन्होंने खेली है। और स्कोर की बात कर ले, इस समय स्कोर है 47 माफी चाहते हैं। मात्र 3 रनों की आवश्यकता। कितने ओवर की समाप्ति हो चुकी है? 12 गेंदों से 3 रनों की आवश्यकता। तो चलाइए मुकाबले को 12 से 3। मेहुल सिंह 25 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 12 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। दूसरी तरफ लव तिवारी जी 12 रन बनाए हैं, 10 गेंदों का सामना किया है। एक अच्छी पार्टनरशिप। इस बार हल्के हाथों से टेप किया और वही रन के लिए निकल चुके हैं। 1 रन दौड़ के पूरा कर लेंगे। इसी एक के साथ स्कोर 48। अब जीत के लिए मात्र 2 रनों की आवश्यकता। अब बिल्कुल सर बताना चाहूंगा, लव तिवारी अपनी पूरी भूमिका बहुत ही निष्पादन तरीके से, निष्पक्ष तरीके से वो यहाँ पर अपनी टीम के साथी का साथ निभा रहे हैं। एक ही रन लेकर के नॉन स्ट्राइकर पर चले जा रहे हैं और मेहुल सिंह को यहाँ पर मौका दे रहे हैं कि आप बड़े प्रहार करें, लेकिन अब बड़े प्रहार की जरूरत है नहीं। उस्मान पटेल इस समय थोड़ा सा फील्ड में तब्दीलियां कर रहे हैं। टेनिस क्रिकेट का ये दिग्गज खिलाड़ी इस समय बिंद की धारा में शॉर्टेस्ट कवर पे फील्डिंग कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, उस्मान पटेल, बड़ा नाम, टेनिस क्रिकेट को जीवित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगली गेंद
इसी बीच आउटसाइड द लेग स्टॉक का ये गेंद वाइट का सारा अंपायर के द्वारा आप जीत के लिए मात्र 1 रन की आवश्यकता स्कोर लेवल। और आप बात कर रहे थे उस्मान पटेल सर की, कहीं ना कहीं बहुत ही डाउन टू अर्थ है, बहुत ही हम्बल है, बहुत बड़ा नाम भारतीय टेनिस क्रिकेट में, लंबे समय से वो बुलंदियों पर बने हुए हैं जिस प्रकार की क्रिकेट खेलते हैं। और क्रिकेट के साथ साथ मैदान के अंदर तो वो बड़े कमाल हैं, बड़े बेमिसाल है, पर मैदान के बाहर भी है जब आप इनसे मिलते हैं बिल्कुल डाउन टू अर्थ, बहुत ही कोऑपरेटिव पर्सनालिटी। इतनी बड़े स्टार होने के बाद भी जो हम्बलता है, जो अपनत्व की भावना नजर आती है, वो कमाल की नजर आती है। बिल्कुल सर, बताना चाहूंगा हमारे आयोजक सुतीक्षण समदरिया साहब की सोच थी कि हमारे विंध्य की धरा में बड़ी खिलाड़ी खेलें, वहां पर खेल दिखाया। बहरहाल लीडिंग एज, ऊपर उठी है गेंद, नीचे है फील्डर, उन्होंने कोई गलती नहीं की, तो आखिरकार पारी का अंत होता हुआ यहां पर मेहुल सिंह के। और अगले बल्लेबाज वो राम सिंह जी आ रहे हैं, बहुत अच्छी बल्लेबाजी मेहुल जी के द्वारा। बहुत बड़े खिलाड़ी, बहुत कमाल के खिलाड़ी राम सिंह आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। संभवतः वो नियति कुछ यही चाहती थी कि उनके हाथ से वो जीत होनी चाहिए, उनके बैट से वो रन आना चाहिए, इसीलिए वो थोड़ा सा मेहुल सिंह अभी अब तक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, अब वो आउट होकर बाहर की तरफ गए हैं। प्रकृति यही चाहती है राम सिंह इस मुकाबले को फिनिश करें या फिर कोई अन्य खिलाड़ी, वो भी देखना होगा। 1 रन की आवश्यकता है। बिल्कुल सर, बताना चाहूंगा कि विंध्य में अगर खिलाड़ियों की बात की जाएगी तो राम सिंह का नाम शायद ही कोई भूल पाएगा। काफी क्रिकेट की सेवाएं की है राम सिंह ने। पहली गेंद का सामना करेंगे इस मुकाबले में, और पहले ही में गेंद पर यहां पर रनों का सिलसिला उन्होंने शुरू किया, तो इसी के साथ ये मुकाबला जीत लिया है निसेंट इंडियन एंड लकी इवेंट ने। देख सकते हैं 8 विकेटों से मुकाबला जीता है, बड़े मार्जिन से। क्या कहेंगे सर? जी हाँ, बहुत बड़े मार्जिन से मुकाबला जीता है। कहीं ना कहीं ये लीग मुकाबले चल रहे हैं, प्रत्येक टीम के मन में वो मुकाबला जीतने के साथ साथ वो नेट रन रेट भी एक बड़ा इश्यू है, वो हो सकता है वो इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि कल के दिन में भी हमने देखा था सारी टीमें है वो पहला मुकाबला होने के बाद, पहला मुकाबला हारने के बाद वो नेट रन रेट की तरफ जाना चाहती है कि अब 2 मुकाबले जीतने हैं, वो बेहतर नेट रन रेट के साथ जीतने हैं। अगर बेहतर नेट रन रेट होगी तो आप 2 मुकाबलों के साथ वो क्वालिफाई कर जाएंगे, और वहीं अगर नेट रन रेट का इश्यू हुआ तो हो सकता है आप 2 मुकाबले जीतकर भी क्वालिफाई न करें। और यही सोचते संभवतः लकी इवेंट एंड निसेंट स्कूल की एक अच्छे मार्जिन के साथ 8 विकेट से मुकाबला जीता है। न सिर्फ 8 विकेट से मुकाबला जीता है, वह 8 से 9 गेंदें हैं वो लेफ्ट थी, ये भी कहीं ना कहीं वो बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो बड़ा सवाल है। और अगला मुकाबला है वो बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है। ये मुकाबला है वो समाप्ति की ओर जा चुका है। 2 मुकाबले आज के दिन में वो हो चुके हैं। 6 मुकाबले करवाने हैं, 6-6 ओवर के मुकाबले। फिर भी लग रहा है कि 6 मुकाबले थोड़े से मुश्किल होंगे, तो सभी टीमों से हमारा आग्रह रहेगा कि तुरंत प्रभाव से मुकाबले को चलाते रहें। और अब कॉम बॉक्स में हमारे साथ बहुत ही कमाल की और बहुत ही टैलेंटेड शख्सियत आरजे ओम सर हैं, वो आपके साथ जुड़ने वाले हैं। फील्ड की सजावट करेंगे।